नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि फल मार्च 2023 के बारे में। मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों की राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मार्च के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, शिक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, संतान के लिए समय कैसा रहेगा, प्रेम विवाह का योग बनेगा, प्रेम विवाह की स्थिति कैसी रहने वाली है, कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, शत्रुओं के बारे में बात करेंगे, आपके ऋण के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, विवाह के योग के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप के बारे में भी हम जानेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों के बारे में जानेंगे, गुप्त धन के बारे में जानेंगे, भाग्य के बारे में बात करेंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, व्यवसाय की क्या स्थिति रहेगी, कितना आपको लाभ होगा, लाभ के कोई जरिया बनेंगे, स्रोत पैदा होंगे या नहीं होंगे, हानि कहां पर आपको हो सकती है, कहां पर व्यय हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं, कौन कौन सी छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्च के महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। मार्च के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का, मंगल का, शुक्र का और बुध का। ये चारों ग्रह विशेष फल देने का काम करेंगे मार्च के महीने में। सूर्य 15 तारीख से मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 15 तारीख के पहले 1 तारीख से लेकर के 15 मार्च तक सूर्य आपकी राशि कुंभ राशि में लगन भाव में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद धन भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल 13 तारीख से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 13 तारीख के पहले मंगल वृषभ राशि में और चौथे भाव में गोचर करेंगे। 13 मार्च के बाद पंचम भाव में आएंगे। शुक्र की बात करें तो 12 मार्च से ये मेष राशि में गोचर करेंगे शुक्र, लेकिन 12 मार्च के पहले धन भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध की बात करें तो बुध 16 तारीख से 16 मार्च से मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 16 मार्च के पहले आपकी राशि कुंभ राशि में लगन भाव में गोचर करेंगे और 16 तारीख के बाद फिर ये धन भाव में आ जाएंगे मीन राशि में, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि के स्वामी के बारे में। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि अपनी ही राशि में विराजमान है, गोचर कर रहे हैं और 5 मार्च तक ये अस्त रहेंगे। इस कारण से आपको जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और 5 मार्च तक कोई विशेष फल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब ग्रह अस्त होता है उसकी शक्ति जो है क्षीण होती है, तो वो फल नहीं दे पाता है। लेकिन 5 तारीख के बाद शनि जैसे जैसे जो है उदय होने लगेगा तो आपको लाभ देने का काम करेगा। अब शनि कुंभ राशि में विराजमान है आपके लगन के भाव में, तो यहाँ पर सस नामक राजयोग बना रहे हैं, जो कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो विशेष यहाँ पर ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी मानसिक टेंशन आपको रह सकता है और पैरों में आपको दर्द रह सकता है, बेचैनी रह सकती है, काम के प्रति थोड़ा सा जो है लगाव कम हो सकता है, आलस्य हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ कामों में विलंबता भी हो सकती है, ध्यान लगा करके आपको काम करने की जरूरत रहेगी, लेकिन लाभ बहुत सारे दे सकते हैं। लाभ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा बना करके रखेंगे और कहीं ना कहीं जो है आपको नई नई जो है स्थितियों को बनाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो है दिमाग आपका जो है अच्छा रहेगा और कोई भी कार्य करने के लिए जो है उसमें लाभ की मात्राओं को बढ़ाने का काम यहाँ पर शनि करेंगे। लेकिन यही है कि शनि के उपाय के साथ आपको कार्य करना है, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन कुंभ राशि वालों को ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर स्थितियां शनि की बहुत अच्छी है। मार्च के महीने में शनि उदय हो जाएंगे तो बहुत सारे लाभ देने का काम करेंगे।
यश मान सम्मान देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे और कॉन्फिडेंस देने का भी काम यहाँ पर शनि करने वाले हैं। शनि के बाद यदि इनकी दृष्टि की बात करें तो इनकी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहनों के संबंधों के बारे में। तो छोटे भाई बहनों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वही शनि की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम करेंगे, कहीं न कहीं जो है लड़ाई झगड़ा करवाने का काम करेंगे, मन मुटाव की स्थिति पैदा करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सावधानी रखना है, ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। वही शनि की दसम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र पर भी थोड़ा सा काम काज में मन कम लगेगा, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसे नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई समस्या नहीं है, लेकिन काम काज में मन आपका कम लग सकता है, आलस से आपको आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। तो शनि फिलहाल वैसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो ये समझ जाइए कि स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, धन के जो मालिक है वो आपके गुरु हैं और धन भाव में ही विराजमान है। इस कारण से गुरु यहाँ पर कारक माने जाते हैं, तो धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि गुरु ही धन के कारक है, गुरु ही विवाह के कारक है, संतान के कारक है। तो इस कारण से गुरु धन देने का काम करेंगे, धन से संबंधित आपको समस्या नहीं होगी। यदि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो धन से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली है। गुरु के पास दो राशियां हैं, एक तो धनु राशि है और एक मीन राशि है, दोनों के स्वामी है। अब गुरु आपके लाभ के मालिक होकर के धन भाव में विराजमान है, इस कारण से धन देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे और आय के स्रोत पैदा करेंगे। तो इस कारण से गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है, दोनों ही अच्छे भावों के मालिक हैं। और जब भी लाभ भाव का मालिक धन भाव में गोचर करे तो स्वाभाविक है कि जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। कुटुंब में परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ जो है धन के लिए आप प्रयास करते रहेंगे और आप सफल होंगे। गुरु की पांचवी दृष्टि की बात करें तो पांचवी दृष्टि जो है इनकी छठे भाव में पड़ेगी और छठे भाव से हम देखते हैं रोग के बारे में, ऋण के बारे में, शत्रु के बारे में, कलह के बारे में, कर्ज के बारे में। तो रोग ऋण शत्रुओं को दूर करने का काम करेंगे, कर्जों को दूर करने का काम करेंगे, समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। वही गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी तो ससुराल पक्ष के संबंधों में भी जो है लाभ पहुंचाएंगे, मधुर बनाएंगे और गुप्त धन भी प्रदान करने का काम करेंगे, धन में बढ़ोतरी करेंगे। वही नवम दृष्टि की बात करें तो गुरु की नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी, कैरियर के भाव में पड़ेगी। तो अभी शनि की दृष्टि यहाँ पर जो आलस्य दे रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कामकाज में कम मन लगने वाला था, लेकिन अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से यहाँ पर कोई भी ऐसे नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। नौकरी में गुरु प्रमोशन दिलाने का भी काम करते हैं, नौकरी में सैलरी वृद्धि करने का काम करते हैं और नौकरी से अच्छा लाभ कमाने का भी काम यहाँ पर देते हैं। वही व्यापारियों को व्यापार में लाभ देने का भी काम यहाँ पर गुरु करते हैं। तो यहाँ पर गुरु ज्यादा बलवान है, इस कारण से स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है, नौकरी और व्यापार में कोई विशेष जो है नुकसान की स्थिति नहीं है। वही बात करें आपके तृतीय भाव के मालिक के बारे में, तृतीय भाव के मालिक बनते हैं मंगल और मंगल आपके कैरियर के भी मालिक है। 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक और वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल आपके पराक्रम के मालिक है, आपकी कर्म के मालिक है, नौकरी व्यवसाय के मालिक है और विराजमान है चौथे भाव में। चौथा भाव मंगल का कारक माना जाता है, यहाँ पर बली हो जाता है मंगल। भूमि भवन प्रॉपर्टी का ये भाव है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ देने का काम करेंगे, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर कोई विशेष चिंताएं आपकी नहीं बनी रहेंगी, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का भी काम मंगल करेंगे। बल पराक्रम के कारक है तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा, साथ ही साथ यहाँ पर राहु विराजमान है तो ये भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। राहु का तीसरे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो आपके छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो रहे थे, शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो यहाँ पर राहु अच्छे परिणाम देते हैं और मंगल भी कारक भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है संबंध आपके किसी भी प्रकार से कोई ऐसे
खराब नहीं बनेंगे, ये सुधारने का प्रयास करेंगे। राहु और मंगल और स्थिति को सामान्य करेंगे, तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव में होने के कारण आपके नौकरी में, व्यापार में, लाभ की स्थिति में बढ़ोतरी होगी। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि मंगल अपने घर को देख रहे हैं और कोई भी ग्रह अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता है, इसलिए मंगल यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, तो यहां पर देखा जाए तो अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी और मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं। इसके बाद मंगल सप्तम दृष्टि जो है आपके दसम भाव में लाभ पहुंचाएंगे, और अष्टम दृष्टि लाभ भाव में होने से लाभ में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। आप कमीशन के क्षेत्रों में, एजेंट के क्षेत्रों में, या स्टोन के क्षेत्र में, या फिर ठेकेदारी के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों से लाभ कमा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही है। मंगल चौथे भाव में रहेंगे 13 मार्च तक, उसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव में आ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, क्योंकि ये केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में विराजमान है, तो और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शिक्षा आपकी बढ़िया हो जाएगी, संतान के योग बन सकते हैं, प्रेम विवाह में सफलताएं देखने को मिलेगी। वही आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपको लाभ हो रहा था, इसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। और कार्य क्षेत्र पर आपके कैरियर में, व्यापार की स्थिति में भी मजबूती यहाँ पर लाने का काम करेंगे। साथ ही साथ बल पराक्रम के मालिक है, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। और मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, तो लाभ देने का काम करेंगे। अष्टम दृष्टि विदेश भाव में थोड़े खर्चे बढ़ाएंगे और विदेश के योग भी बनाएंगे। वही चौथी दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव में इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी, तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हल्की फुल्की हो सकती है, इस कारण से यहां पर भी आपको ध्यान रखना है 13 तारीख के बाद। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके चौथे भाव के जो मालिक है 2 नंबर है, और चौथे भाव के मालिक बनते हैं शुक्र। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। चौथे भाव के भी मालिक है शुक्र, और आपके भाग्य भाव के भी मालिक है शुक्र, विराजमान है धन भाव में। ये बहुत अच्छी स्थिति है। सुख का मालिक जब धन भाव में विराजमान होता है तो सुख प्राप्त होता है, धन की स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। भाग्य का मालिक जब धन भाव में गोचर करे तो धन योग कहलाता है, धन में वृद्धि करवाता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करवाता है, कुटुंब परिवार का सुख देता है, और पिता के साथ संबंधों में मधुरता लाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही शुक्र आपके चौथे भाव के मालिक है, और चौथे भाव से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के बारे में देखा जाता है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, या तो वाहन खरीद सकते हो, आपको लाभ होगा। बहुत अच्छी स्थिति है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में रहेगी, तो ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है, गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, किसी को यदि आपने पैसा दिया है तो वो आपका वापस भी मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती है। शुक्र जो है 12 तारीख तक जो है यहाँ पर रहेंगे, 12 मार्च तक, क्योंकि यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, और उच्च का ग्रह उच्च के फल देने का काम करता है। लेकिन ये 12 तारीख को जब मेष राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम शुक्र करते हैं। भाग्य में वृद्धि करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, लेकिन धन भाव में काफी अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे 12 तारीख तक। इसके बाद यदि हम बात करें आपके पंचमेश के बारे में, पंचम भाव के मालिक बनते हैं बुध, और बुध आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, दोनों भाव के मालिक विराजमान है लगन भाव में। इस कारण से यहां पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। त्रिकोण के मालिक केंद्र भाव में विराजमान है, इस कारण से जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर बुध करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान के योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, गुप्त धन प्रदान करने का काम करेंगे, और कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो है आपके दाम्पत्य जीवन को मैनेज करने का काम करेंगे। तो ये स्थितियां यहाँ पर बुद्ध बना रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में ये सफलता दिलाएंगे, और ये 16 तारीख तक लगन भाव में रहेंगे। उसके बाद जो है ये आ जाएंगे धन भाव में,
तो यहाँ पर नीच राशि के हो जाएंगे, लेकिन गुरु विराजमान रहेंगे तो नीच भंग राजयोग बनेगा, दोनों ही जगह राजयोग बन रहा है। इस कारण से ये धन में वृद्धि करेंगे, जब धन भाव में आ जाएंगे 16 तारीख के बाद धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार में लाभ पहुंचाएंगे, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आप अपनी वाणी के द्वारा जो है धन एकत्रित करने का प्रयास करेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। साथ ही साथ ससुराल पक्ष के संबंध भी बढ़िया रहेंगे और गुप्त धन भी प्रदान करने का काम बुध करने वाले। तो बुध की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी। बात करें छठे भाव के मालिक के बारे में, तो यहाँ के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि, तो कॉन्फिडेंस तो देंगे ही देंगे, लेकिन कंपटीशन में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जों को समाप्त करने का काम यहाँ पर गुरु करने वाले। बात करें आपके विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, विवाह का योग आपका बना रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही साथ जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आएंगी, क्योंकि सूर्य लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 15 तारीख तक रहेंगे। सूर्य 15 तारीख तक, 15 मार्च तक रहेंगे। तो 15 मार्च तक अपने भाव को बचा कर रखने का प्रयास करेंगे कि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या ना आए। 15 तारीख के बाद जब ये धन भाव में चले जाएंगे तो धन ज्यादा खर्च करने का काम करेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहेगी, उस प्रकार ये खर्चे करने का काम करेंगे। और दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं भी देखने को मिलेगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए सूर्य का आपको उपाय करना है। ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना है, सूर्य को अर्घ देना है प्रतिदिन सूर्योदय के समय, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य जो है आपको धन भाव में धन लाभ दिलाएगा, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा कराएगा और वाणी पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, कटु वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना है, नहीं तो शत्रु पैदा होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अष्टम भाव की हमने बात कर लिया, भाग्य के मालिक शुक्र की बात कर लिया और आपके कैरियर के मालिक मंगल की भी हमने बात कर लिया। मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु के बारे में हमने बात किया कि गुरु जो है आपके धन भाव में है, लाभ भाव के मालिक है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है, गुरु से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। वही बात करें 12वें भाव के मालिक के बारे में, 12वें भाव के मालिक आपके शनि हैं और आपके राशि के स्वामी भी शनि है। तो ये व्यय कराएंगे, क्योंकि व्यय के मालिक है, स्वाभाविक है, खर्चे में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे और पैरों में आपको दर्द हो सकता है, थोड़ा तनाव हो सकता है, इसलिए शनि का भी आप उपाय जरूर करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। और कुंभ राशि वालों की कुंडली में यदि शनि की स्थिति ज्यादा खराब है, शनि नीच राशि में है या त्रिक भाव में बैठे हैं, पाप ग्रहों से प्रभावित है, तो ऐसे लोगों को बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। शनि यदि आपकी पत्रिका में खराब है और जिनकी पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में है, उनको विशेष रूप से कोई ज्यादा नुकसान की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। तो यदि संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। तो दर्शकों, यदि हम बात करें मार्च के महीने की, तो मार्च का महीना बहुत ही शानदार बीतने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी ग्रह आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, बस आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिल सकते हैं, और यदि अच्छे नहीं है तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939